जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है आपके एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर है आपका 12.1 और लाइन वाइज क्वेश्चन करेंगे सभी के सभी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है और बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि वो कह रहा है कि दो क्यूब्स हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो हर एक का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन दोनों को जोड़ दिया गया, तो उससे जो क्यूबॉइड बना उसका आपने बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया उसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार, मान लो एक तो आपका क्यूब ये था और दूसरा आपका क्यूब ये था। इन दोनों को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो अब ये क्या बन गया, एक ये वाला क्यूब था एक ये वाला क्यूब था, तो इन दोनों को जब जोड़ा गया तो ये क्यूबॉइड बन गया ना। क्यूब में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है, लेकिन क्यूबॉइड में यहाँ पे लंबाई आपकी बढ़ गई, चौड़ाई आपकी उतनी रही और आपकी ऊंचाई भी उतनी रही। ठीक है, ये बन गया क्यूबॉइड। पहले तो आपको उसके पता होना चाहिए क्यूब की साइड कितनी थी। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, ए की क्यूब या साइड की क्यूब जिसको बोलते हैं। तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी, साइड के क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी साइड कितनी आएगी, साइड आ जाएगी आपकी 64 का आप क्यूब रूट करोगे, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, यानी कि आपकी साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर की। एक साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है हाइट। अभी देखो मैं यहाँ पे ना सिंपल दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। हाँ ये लो, ये दो जोड़ दिए, ये आपके 4 है, ये आपके 4 है, ये आपके 4 है और सॉरी ये गलत बन गया, आप इसी में देखो, सॉरी सॉरी, ये आपके 4 4 4 4, फर्क किसमें बना, ये कितना बन गया 8 बन गया। आपकी आपकी लेंथ कितनी बन गई 8, लेंथ इज इक्वल टू आपकी कितनी होगी 8 होगी। हाइट आपकी कितनी है 4 और आपकी ब्रेथ कितनी है, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या आपने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपने सरफेस एरिया देना है इसका, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 एल बी बी एच एच एल, रख दो यहाँ पे 2 एल इंटू बी, एल इंटू बी, 8 चौके 32 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 4 चौक 16 प्लस एच इंटू एल 8 चौके 32, कितना हो गया 32 32 64 64 और 16, 64 और 6 70 और 10 80, 80 80 गुना 2, यानी कि कितना आ गया ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में होता है। और ठीक है, पहला क्वेश्चन का आपको कैसा लगा सोल्यूशन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आगे अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसने दूसरे क्वेश्चन में ये कहा है आपको कि एक वेसल है, इज ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है होलो हेमिस्फीयर की शेप के ऊपर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है खाली खोखला और उसके ऊपर एक सिलेंडर है खोखला। ठीक है, उसके ऊपर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर है इसका, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, अगर ये 14 सेंटीमीटर है इसका हेमिस्फीयर का, तो सिलेंडर का भी कितना होगा 14 होगा, 14 सेंटीमीटर होगी। अभी देखो द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी देर की है, ये डायमीटर है क्या, हाँ डायमीटर है बेटा, ये 14 डायमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी दे रखी है उसने, ये 13 दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, अब उसने बोला आपको कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है।
अंदर वाले का सरफेस एरिया बताना है। देखो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2πr²। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये तो था आपका हेमिस्फीयर का, ये आपका सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h। अरे ये तो गड़बड़ी होगी, अपने पास में सिलेंडर की हाइट तो दे ही नहीं रखी है ना, तो सिलेंडर की हाइट अपन निकाल लेंगे। देखो बेटा सर्कल के अंदर आप चाहे कहीं से भी, सेंटर से कहीं से भी कोई लाइन खींच दीजिए, वो उसका रेडियस होती है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की खींचूंगा तो ये भी रेडियस होगी ना इसकी, ये रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये 13 में से 7 चले जाएंगे तो हाइट कितनी बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की आपको रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर, आपकी हाइट कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया सब दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना है हेमिस्फीयर का 2πr², और सिलेंडर का कितना है प्लस 2πr/h। जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 2π और r कॉमन है, अंदर क्या बच गया r+h। अब जो चीज जहां पे दे रखी है वो चीज उसकी वैल्यू लिख दो वहां पे। देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर आपका है 7 इंटू ब्रैकेट में 7+6, 7 से 7 गया, 2 की 22 से गुना करो कितना आएगा 44, 7 और 6 13, 13 को 4 से 14, 44 से गुना कर दीजिए, 44 से गुना कर दीजिए 13 को, कितना आएगा बताओ भाई। हाँ कैलकुलेटर नहीं लेना बेटा कभी भी। 43 की 44 से गुना करोगे 3 चौके 12, आंसर 1, 4 और 1 5, 13 चौके 52, 26 26 52 ही होता है। ये लो 2 7 5, कितना आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है, उस वेसल का एरिया है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अभी करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए 8y इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, यहाँ से रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहीं पे कर देंगे हम आंसर, वहां पे बार बार जाना नहीं पड़ेगा उस तरफ। नीचे आपके क्वेश्चन रहेगा, ऊपर से आप देख लेना। 8y इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय है कोन की फॉर्म का, उसकी रेडियस कितनी है 3.5। ये लो जी, एक टॉय बना दिया कोन की फॉर्म का। ये लो आगे क्या बोला इसने, आगे बोला माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये लो जी, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5, टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक के कितनी है ये 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो कोन की रेडियस कितनी है 3.5, तो भाई तो इसी की होगी, उतनी तो इसी की होगी, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। अभी टोटल हाइट कितनी है 15.5, तो कोन की हाइट कितनी बचेगी ये वाली, ये कितनी बचेगी 15.5 में से आप 3.5 घटा दो, कितना बच गया 12 सेंटीमीटर। अरे बेटा यहाँ पे तो दिक्कत होगी ना, जो टॉय होता है टॉय के अंदर क्या लेते हैं आप स्लैंट हाइट लेते हैं एरिया के अंदर, है ना, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी भाई इसकी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर याद हो तो किसी को, क्या होता है स्लैंट हाइट का, ये आपका एक 90 डिग्री यहाँ पे कोण बन गया, ये बन गया आपके पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट होगी, आपका हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, L इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हाइट की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, ठीक है। 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, और 3.5 की स्क्वायर 3 चौके 12, 12.25, 12.25, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, क्या होगा ये 6 5 1.25 अंडर रूट में है बेटा ये, ठीक है। अब इसका रूट निकाल लो, कितनी आएगी स्लैंट हाइट,
बताओ रूट कैसे निकालते हैं। देखो दो मेथड है, आपको मैं एक बार दूसरे वाला बता रहा हूँ। इसके पॉइंट है, पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आएगा 100, तो यानी कि 10 आ गया नीचे बार, ऊपर क्या बचा वही 15, 62, 5, पीछे से पेयर बनाओ, 1 × 1, एक से एक कट जाएगा, 1 से 1 गया 0, नीचे उतारो एक पेयर, यहाँ पे बचा आपका 2। ठीक है, 2 को कितने से गुना करेंगे इसके आसपास आ जाए, 2 × 2 44, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, 2 से करनी पड़ेगी, तो 4, 4 ऊपर लिख दो 2, 22 में 2 जोड़े कितना आ गया 24, 56 में से 44 गए, 56 के अंदर से 42 गए, 12 बच गए, ऊपर से आ गया 25। अभी देखो कितने से गुना करें कि 5 से करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, ऊपर आ जाएगा 5, 5 5 25, आंसर 2, 5 चौके 20 और 2 22, आंसर 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये लो जी 125 ऊपर है, पॉइंट 10 नीचे, इनकी 12.5। ये क्या आ गया आपकी स्लैंट हाइट आ गई, क्या आ गई स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, अब आप इसका एरिया निकालते हैं, इसका कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हेमिस्फीयर का पाई आर स्क्वेयर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोए का एरिया आ जाएगा ना, तो टोए का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ टोए, इनके खिलौने का जो एरिया है, खिलौने का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, खिलौने का क्षेत्रफल। बेटा इतनी का अगर आपको थोड़ी सी कोन बोल रहा हूँ, हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, अर्धगोला कोन, अगर इतनी का आपको इंग्लिश में जब नहीं आती है तो बेटा आपको आएगी भी नहीं फिर। ठीक है, तो इतनी तो आपको थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी। टोए का एरिया, टोए का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कॉमन क्या है पाई आर, एल प्लस आर बच गया अंदर, रख दो 22/7, आर कितनी थी आपके 3.5, पॉइंट हटाओगे बेटा में आ जाएगा 10, अंदर क्या बच गया, अंदर आपका एल, एल आपने निकाला 12.5 प्लस रेडियस आपके 3.5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 12 बच गया आपका 11, अंदर बच गया आपका 12 और 3 15, पॉइंट और 5.5, ये हो गया आपका 15 और 1 16। ठीक है, 16 को 11 से गुना करोगे आप 671 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, क्योंकि इसकी जो इमेज है ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपको इमेज प्रॉपर दिखेगी नहीं अगले वाले क्वेश्चन की, मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज दिख जाए। तो इसकी जो इमेज है वो ये है वैसे तो एक्चुअल में, और स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख जाएगी। ये कोई हेमिस्फीयर है, देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक, हाँ सॉरी हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूबिकल ब्लॉक, हाँ क्यूब है सॉरी, ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड से कितनी है 7 7 7, सारी की सारी 7 है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अच्छा, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर रखा हुआ है, कोई क्यूब है, कोई घन है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर अर्धगोला रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, तो उस हेमिस्फीयर का, उस अर्धगोले का डायमीटर यानी कि उसका व्यास कितना होगा ज्यादा से ज्यादा। बेटा मेरे को ये बताओ, अब कोई चीज है, अब मान लो ये इतना, मान लो ये इतनी की होती कोई चीज, इसके ऊपर मैं कोई गोला रखता तो गोला कितना आएगा, वो उसकी किनारियों को टच करेगा, वही तो होगा ना इसका गोला जो उसकी किनारियों को टच करे। यानी कि मान लो ये है आपका कोई ट्यूब, ऊपर वाले क्यूब की इमेज दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर कितने ज्यादा बड़ा से बड़ा आप रख सकते हो कोई सर्कल वाली चीज, इनके ऐसे ही तो होगा ना, वो ऐसा ही तो होगा, बाहर तो नहीं जाएगा ना किनारे से, किनारे से बाहर तो नहीं जाएगा, अगर किनारे से बाहर गया तो वो जाएगा, उसके ऊपर टिक ही नहीं पाएगा वो, लेकिन उसके ऊपर वो पूरा पूरा टिकना चाहिए। यानी कि ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है ना, यानी कि उसका डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, उसका व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर।
पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपका ये रहा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का एरिया क्या होगा, वो ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की शेप बनेगी और आपको यहाँ पे शो कर जाएगी बोर्ड इसके अंदर। तो बेटा मेरे को ये बताओ कि ये है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई चीज रखी, कोई गोला रखा, तो इस गोले से इतनी चीज तो कवर होगी, लेकिन ये इतनी चीज तो ये बचेगी ना। अगर मैं इसका भी एरिया ले लूं, इसका भी ले लूं, तो 2 बार एरिया काउंट हो गया। कौन सी चीज का काउंट हुआ, इतनी चीज का 2 बार काउंट हुआ, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिपिकल है ये, और कोई ज्यादा वो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो साइड कितनी है आपकी, साइड आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका डायमीटर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा आपका, एरिया इज इक्वल टू, देखो बेटा पहले उस क्यूब का निकाल लो, पूरे के पूरे का। क्यूब का क्या होता है एरिया, क्या बताया था आपको, टोटल एरिया 6a²। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 6a² होता है क्यूब का। उसके बाद में हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो तो उसने बार बार से कवर कर रखे है ना, अंदर वाली चीज तो उसकी कवर नहीं है। अब उसका उतना एरिया तो घटाना पड़ेगा ना, जितना उसके ऊपर उसने रखा हुआ है ना। तो देखो एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया माइनस क्यों करें, क्योंकि बेटा आपको भी मैंने दिखाया था इमेज के अंदर यहाँ पे कि ये चीज है, पहले मैंने इसको काउंट कर लिया, अब दोबारा से इसको जब मैं एरिया निकालूंगा तो ये दोबारा से काउंट हो जाएगा, ये 2 बार चीज काउंट हो जाएगी, तो 2 बार हम उसको नहीं रख सकते, इसलिए एक बार अपने को घटाना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ से एक बार घटा दिया। तो क्यूब का एरिया क्या होता है, 6a² प्लस हेमिस्फीयर का 2πr² माइनस πr²। क्या बचा, 2πr² है, 1πr चला जाएगा तो क्या बचेगा, πr² प्लस 6a², 6 × 7 प्लस पाई क्या होता है 22/7 गुणा 3.5/10 35/10, क्योंकि स्क्वायर करनी थी। 5 से कट गया 5, 5 से कट गया 2, 2 से कट गया 11। यहाँ पे आ गया 749 गुणा 6 प्लस 11 गुणा 35, 5 8 3 पॉइंट है 1। ठीक है, 49 की 6 से करोगे गुणा क्या आएगा, 49 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 9 6 54, कैरी आ गया आपके पास में 5। ठीक है, 6 4 24, 24 and 5 29 प्लस 38.5। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 का 0.5, 8 4 12, 12, कैरी आगे 1, 10 और 3 13, 13, आंसर 1, 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।